या सरकार की जय हो। कहते हैं भगवान को जब प्राप्त करना है तो गीता में लिखा है श्रद्धावानम ज्ञानम भवति। यदि हम श्रद्धा से ज्ञान को श्रवण करते हैं तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी, नहीं तो क्या नाम सर? अमित कुमार, यही के बलमडी। अमित कुमार जी बलमडी इस कथा का जो भजन श्रवण करके सांवरे के साथ जुड़ने के लिए 101 रुपया दान करके अपने जीवन को धन्य किया है। आइए ऐसा ही भक्तों जीवन में आए, क्योंकि ये जो दान है आज का भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर ये महादान कहलाता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का आज का जो नंद बाबा इसी दिन दान करके अपने यशोदा और नंद बाबा ने खुल के दान किया और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति से जुड़ गए। आइए कहते हैं कि हमें श्रद्धा से भक्ति से जुड़ना है, क्योंकि एक लोटा है और उसमें यदि गंदा पानी भरा हुआ है और हम यदि उसमें दूध डालेंगे तो दूध जाएगा क्या? नहीं जाएगा, दूध बाहर बह जाएगा। इसीलिए आप यदि उस पात्र को खाली करके आप यदि पात्र में कुछ डालेंगे तभी आपकी प्राप्ति हो पाएगी। इसीलिए आप सभी भक्तों इस पात्र में रूपी घट को खाली करके अपने जीवन को धन्य करें और आनंद से परिवाह हो। इसलिए जब हमें जीवन में कथा की जो प्राप्ति होती है वो हमारे हर व्यथाओं को दूर करते हैं, और हर व्यथाओं को दूर करने के लिए हमें शक्ति और भक्ति तभी प्राप्त हो पाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य चरित्र रहेंगे। इसीलिए जीवन को धन्य करना है तो क्योंकि जीवन में तभी आपकी भक्ति जुड़ पाएंगे जो कथा का अमृत रस आस्वादन करेंगे। इसीलिए आप सभी भक्तों से यह है कि भगवान में भागवत जो है कहता है भक्तम उत्तम इति भागवत। इसलिए भगवान की भक्त की जो वाणी है उसी को भागवत कहते हैं। भक्तम प्रोक्तम इति भागवत, भगवान का प्रत्यक्ष वाणी जो है यही भागवत है। भगवतम भक्तम इति भागवत, भगवान का जो भक्त है उसको भागवत कहते हैं। 18,000 श्लोक, 35 अध्याय, 12 स्कंद से जो शास्त्र है वह है भागवत। कल्प रूपी वेद रूपी कल्प रूपी का ये अमृत का पका हुआ रस जो है वह भागवत है। काल रूपी अजगर के मुंह से जिसे आपको निकालते हैं वह है भागवत। इसीलिए भागवत का असीम महिमा है। आप लोग को पुनः कभी मौका मिलेगा कथा का अमृत का आस्वादन करवाएंगे जाते। और भागवत का फल किसको प्राप्त होता है? जो भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, जो भगवान की कथा को जो ध्यान से श्रवण करता है उसे भागवत की फल प्राप्ति होती है। जहां पर भागवत कथा होती है उस स्थान का परम पुण्य होते हैं। एक बार भोले बाबा माँ पार्वती के साथ जा रहे थे और जाते जाते एक स्थान था, वहां पर प्रणाम किए, कहा कि माते आप यहाँ प्रणाम। माते ने पूछे कि आप यहाँ प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि बोले यहाँ पर 100 साल पहले भागवत हुआ है। और जाते जाते पुनः एक फील्ड था, वहां प्रणाम किया कि बोला यहाँ भी यहाँ पर 100 साल बाद यहाँ पर कथा होगी। इसलिए चौथा लाभ है जो भागवत में जो अर्थ दान करते हैं, श्रम दान करते हैं, उसके साथ श्रद्धा से जो भी दान करते हैं उस दानी को उस भागवत का रस का पुण्य प्राप्ति होती है। क्योंकि हम लोग जो भी कथा करते हैं आप सभी भक्तों की कृपा से, इसीलिए ये श्रद्धालु ये बांका से आए हैं, कोई गुड्डे से आए हैं, आप लोग का कथा श्रवण करा रहे हैं। इसीलिए कि आप लोग कथा को श्रवण करके जीवन को धन्य कीजिए।
लेकिन इस कथा रूपी रस आस्वादन करके यदि आप लोग भक्ति रूपी से जुड़ पाएंगे तो भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। आइए एक ऐसा ही भक्ति का भजन श्रवण करते हैं ताकि आज हम लोग वृंदावन की ओर जा सके। इसीलिए वृंदावन हम लोग इसी धाम से, इसी प्रांगण से वृंदावन की ओर सफर करेंगे और भजन के साथ आप लोग झूमे गाए और जो भी श्रद्धा हो 10 भी जो भी है दान कर सकते हैं, क्योंकि आज दान का दिन है। आइए कथा का श्रवण करें। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर महादेव की, श्यावल रामचंद्र की, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बारंबार। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पान युग पद धरो, चूक से रक्षा कीजिए